अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीकेंड टॉक विद इश्तियाक रहे। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद शाही साहब बैठे हुए मेरे साथ, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और उनके साथ उनकी राइट साइड पे बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे मोहम्मद जाहिद साहब बैठे हुए हैं। और जाहिद साहब जो हैं वो एक ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स चलती है हमारे आवाम के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, उनके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और जो आवाम, जो हुकूमत की या इक़्तिदार में बैठे लोगों की जो असल वर्थ है वो इसी, जिसे हम कहते हैं थड़े की सियासत, तो ये इनसे पता चलता है। वहाँ पे हक़ाइक़ और असल जो किसी की चाहत है या किसी के ख़िलाफ़ है आवाम, तो वहाँ से पता चलता है। तो इन चीज़ों के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो जाहिद साहब से पहला सवाल मैं करूँगा कि जाहिद साहब, अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ है, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि वो अवाम जिनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं और जो आपके हल्का अहबाब के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अवाम जो है वो किस पार्टी के साथ नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए इश्तियाक भाई कि अवाम जो है ना वो डिवाइडेड है। ठीक है। कुछ लोग हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, हालांकि पीटीआई का सपोर्टर इतना नहीं था जितना ये उसके इस बयानिए के साथ वो निकल गया। वो बयानिया सच्चा है या झूठा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो बाय कर गए हैं अपने बयानिए को। सही है। लोग हैं उनके साथ, लेकिन ये कहना कि टोटल जो है वो सपोर्ट इमरान खान को हासिल है, मैं ऐसे नहीं देखता। मैं अपने इलाके में भी ऐसे नहीं देखता। हमारे इलाके में भी कुछ लोग हैं पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी है नून लीग को सपोर्ट करती है। अब ये जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो नून लीग ने लूज किया, उसकी दो तीन चीजें हैं। ठीक है। एक तो जो महंगाई उन्हें करना पड़ी, वो भी एक वजह है। फिर दूसरी वजह यह है कि जो टिकट्स हैं वो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को उन्होंने वो देने पड़े। ठीक है। वो भी एक वजह है। तीसरी वजह यह है कि ये उस तरह से नून लीग वाले कैंपेन नहीं कर सके। जैसे कि एक बंदा है जिसका एतबार नहीं है, ये अगले इलेक्शन में हमारी तरफ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। अब लीडरशिप उस इलाके में नहीं गई। लीडरशिप उस इलाके में इसलिए नहीं गई कि आज इनके लिए जो वोट हम मांगेंगे तो हो सकता है कल यही बंदा हमारे मुखालिफ खड़ा हो जाए। सही है। तो इन्होंने ऑटो पायलट पे छोड़ दिया ये इलेक्शन, जिसका इन्हें नुकसान हुआ है। अब इन्हें पहले से पता था कि हमें ये जो महंगाई हम लोग कर रहे हैं, ये सारे मामला कर रहे हैं, इससे हमें सियासी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो जैसे कि हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये मुल्क को आके इन्होंने संभाला है तो ये जो रीजन पेश करते हैं, अल्लाह करे कि वही अगर ये जैसे बताते हैं वैसे ही हो। सही कि इमरान खान से जो मामला खराब हो गए थे, जैसे आईएमएफ का नाराज होकर बीच प्रोग्राम छोड़ के चले जाना, ठीक है, इन्हें ये डर था कि मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए, श्रीलंका वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो ये आए हैं, आके इन्होंने मुल्क संभाला है। अब जैसे तैसे भी मुल्क चला रहे हैं। अब महंगाई है, रात को मैं वजीर खजाना का वो इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि महंगाई अभी मजीद होनी है, क्योंकि दूसरी ऑप्शन नहीं है। अगर हम सब्सिडी देते हैं इन हालात में तो आईएमएफ फिर चला जाएगा और मुल्क जो है वो श्रीलंका की खुदा न खास्ता सिचुएशन में आ जाएगा। स्टेट बैंक का कल बयान आया था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। वो उसकी वजह, और मैं आपको टोकता हूं, उसकी वजह है कि उसे ये यकीन है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं। अगर यही स्टेट बैंक थोड़े दिन पहले, जबकि आईएमएफ नहीं मान रहा था, दोबारा नेगोशिएट नहीं कर रहा था, तब स्टेट बैंक ने ये क्यों नहीं अपना बयान दिया? अब उसे पता है ना, वही तो मिर्जा इस्माइल बात कर रहा है कि मैं पूरे वसूख से पूरी गारंटी देता हूं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, महंगाई होगी। अब इस महंगाई में ये इलेक्शन के चक्कर में अगर सब्सिडी अवाम को देते हैं, ये 18 रुपये इन्होंने जो दिया पेट्रोल में, अब अल्लाह जानता है कि वो सब्सिडी दी है या वो वैसे ही आलमी मार्केट में वैसे पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उस लिहाज से दी है। तो अगर तो ये इमरान खान वाले काम कर रहे हैं तो फिर बहुत गलत कर रहे हैं। तो अगर जैसे ये कह रहे हैं तो वैसे ही है। तो इसमें अच्छा, आपने एक बात की थी कि कंपेन नहीं कर सकी ज़िमनी इलेक्शन में जो गवर्नमेंट है, जैसे पीएमएलएन कहते हैं, तो मरियम नवाज ने तो बहुत अच्छा खासा है वो एक्टिव थी और उन्होंने बड़ी अच्छी कंपेन की है। इवन माजरत चाहूँगा कि मैं बात करूँगा क्योंकि कहते हैं लोग कि गली मोहल्लों में जाके भी उन्होंने सियासत की है, क्या छोटी छोटी जगहों पे भी जाके जलसे की। अभी रिसेंटली मैंने एक जलसे का मुझे पता है, इधर एक जगह है ईवान अकबरी, वहाँ पे एक मैरिज हॉल के अंदर उन्होंने एक जलसा किया था। ये आखिरी, ये असद खोकर साहब वहाँ से जीत भी गए हैं।
तो ये अगर तब कंपेन नहीं कर सके तो फिर ये अभी जो पीटीआई कह रही है, और ये जो कल से एक मीडिया के ऊपर शोर है कि हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है और हॉर्स ट्रेडिंग से ये 25 लोग मुनहरिफ हुए, और अभी भी एक एमपीए पीटीआई के जो वो कहते हैं जी तुर्की बैठे हुए हैं, 25 से लेकर 50 करोड़ का वो है। अता तारड़ साहब आज कहते हैं कि मेरे से कुरान पे हल्फ ले लें कि मैंने अगर 40 करोड़ की ऑफ़र की हो तो 40 की नहीं की होगी तो 25 की कर दी होगी, 41 की कर दी होगी, एनी हो जो भी है। तो इट्स मीन के वो कंपेन बेहतर थी जो ज़िमनी इलेक्शन में हो रही है, जो अभी वज़ारत आला के इलेक्शन के लिए कंपेन हो रही है, ये बेहतर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जिस तरह इमरान खान ने टीवी को बिजी रखा, स्क्रीन पे ही रहा, उसने जलसे हर जगह पे जाके किए, जलसे खत्म हो गए तो वो कॉन्फ्रेंस कर ली, मीडिया को बुला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, जिस तरह उसने बिजी रखा है उस तरह से नॉन लीग वालों ने कंपेन नहीं की। मेन जगह पे जाके 2-4 जलसे कर लेना वो कंपेन नहीं होती। मैंने आपको एक वजह बताई है ना कि वो खुल के क्यों गली मोहल्ले में वोटर के पास नहीं गए, कि ये जो बंदे हैं ना नून लीग को, इन पे बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं था, अब मजबूरी थी कि इन्हें टिकटें देनी पड़ी। सही है, ठीक है, वो तो वजह एक ये हो गई। अब दूसरी वजह ये कि वही इल्जाम है कि सिंध असेंबली में, वो सिंध हाउस में सारे पकड़ पकड़ के बोलियां लगी, वो एक इल्जाम ही रहा है ना। अब ये भी एक इल्जाम है, 50 करोड़, भाई किसके पास इतने पैसे हैं? और आप लोग इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी। वो क्यों हमजा की गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने पैसे खर्च करेगा? वो क्यों करेगा? वो तो अगर देखा जाए तो नून लीग का सियासी हरीफ ही है ना। एक मुद्दे पे अगर सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो तो ये चाहेगा कि पंजाब में नून लीग और ज्यादा कमजोर हो ताकि मेरे को वहां पे चांस बने। तो ये बड़ा मजायका खेस है। उसमें कहने का ये सिंध असेंबली वाला, वो सिंध हाउस वाला इल्जाम है, ये यहाँ पे दोहरा रहे हैं। अब नून लीग का एक एमपीए कह रहा है हज पे, वो कह रहा है कि मैं हज के दौरान मुझे फोन आए, वो भी इसी तरह इल्जाम है। ठीक है, वो जो जरदारी साहब हैं वो इस वजह से इस नून लीग को कमज़ोर नहीं करना चाह रहे। वो हमज़ा की हुकूमत, जो अवामी सियासी हल्के वो ये कहते हैं को इस वजह से हमज़ा की हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पंजाब जाता है और फिर जो वफाक है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, और वफाक में अभी जो हुकूमती बेंच है वहाँ पे उनका हिस्सा पीपल्स पार्टी भी है। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। और फिर उसके साथ इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, और उसकी बायसनेस का, गैर जानबदारी का इल्ज़ाम भी है पीटीआई की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलो वो पैसों की हॉर्स ट्रेडिंग तो चलें, एक अलग बात होगी। अब ये न्यूट्रल्स, एम्पायर्स और इलेक्शन कमीशन वाली बड़ी बात हो रही थी। ज़िमनी इलेक्शन हो गए और उसमें यह साबित हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट में उसने उसके अंदर मदाखलत नहीं की। तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये वही इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है जिस पे इमरान खान साहब को पूरा इत्मीनान था। वो कहते थे इससे नेक बंदा, इससे न्यूट्रल बंदा कोई हो नहीं सकता। अब सबसे बड़ा जो इशू है ना वो है फॉरेन फंडिंग के केस का। इमरान खान को पता है कि वो केस मेरे हक में किसी तरह से भी नहीं आना। ठीक है, अब वो केस पब्लिक होने से पहले वो इतना चीफ इलेक्शन कमीशन को वो मुतनाज़ा बना देगा कि जब वो इलेक्शन फैसला आएगा तो वो कहेगा मैं मानता ही नहीं, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मेरे खिलाफ है। देखिए नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया, नवाज शरीफ को सजा पता क्यों हो गई? नवाज शरीफ मान गया। अगर नवाज शरीफ कहते ना मैं नहीं मानता फैसला, तो क्या कर लेते भैया आप उसका? इमरान खान का किसी ने क्या बिगाड़ लिया है? 70 फैसले उसके खिलाफ आए, वो मानता है किसी फैसले को? अब वाले इलेक्शन को भी वो कह रहा है कि ये धांधली हुई है, जीत के भी वो कह रहा है धांधली हुई है, वो नहीं मानेगा। वो इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये सारी कंपेन कर रहा है। अदरवाइज और उसका कोई इशू नहीं है। उसमें वो नाअहल भी हो सकता है, उसमें उसे सजा भी हो सकती है, जैसे कि उसे पता है। अब उस बंदे को, वो अंपायर है ना, मुझे पता है कि यार रिव्यू चले गया, इसने मुझे एलबीडब्ल्यू आउट कर ही देना है क्योंकि मैं हो गया हूं। मैं अब शोर मचाना शुरू कर दूं, नहीं ये थर्ड अंपायर मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे खिलाफ है। अब क्या है कि भाई वो फॉरेन फंडिंग का फैसला या तो वो तब्दील कर ले अपनी साख बचाने के लिए कि यार ये तो मुझे गद्दार कहना शुरू हो जाएगा, तो या फिर वो फैसला जब देगा तो वो फिर जितना पीटीआई का वोटर सपोर्टर है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो कंपेन कर रहा है उसके साथ, अदालतों के साथ इसका सोशल मीडिया अदालतों के बारे में भी कंपेन कर रहा है, वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है ना। ठीक है, वो तो ठीक है। अब ऐसे ही है, ऐसे इलेक्शन कमीशन को वो कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्शन जैसे एक तालिब इल्म होता है ना, उसने साल बाद एग्जाम देने होते हैं,
और पूरा साल अगर वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा तो फिर वो अपने इम्तहान में अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। अब तकरीबन 3.5 साल गुजर गए और अचानक से ज़िमनी इलेक्शन, या चलें आप कह लीजिए पहले जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई थी फिर वो रोल बैक हुआ सारा प्रोसेस, तो उस वक्त जब इलेक्शन की बारी आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम वोटिंग नहीं करा सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते, तैयार नहीं था वो। और उससे एक ऐसे बच्चे इलेक्शन के लिए, हाँ एक ऐसे बच्चे के लिए कहा था, ज़िमनी इलेक्शन के लिए नहीं। ज़िमनी इलेक्शन का हाल आप सुन लें, ये 167 में एक साहिब चले गए थे वोट डालने के लिए और वो लिस्टों के अंदर मुर्दा थे लेकिन वैसे वो जिंदा थे। तो ये अगर वो कहते हैं ये पुरानी लिस्टों के अकॉर्डिंग काम, अगर पुरानी लिस्टों के अकॉर्डिंग वोटिंग हुई है तो इट्स मीन तो वो तो फिर 2018 में भी मुर्दा ही थे लिस्टों के अंदर। ये एक अजीब सी लॉजिक है जो पीटीआई के सपोर्टर पेश करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ये शायद भाई मेरे पास बैठे हैं यार, हमें कोई ख्वाब आएगा कि ये वोट नून लीग को डालेंगे या पीटीआई को डालेंगे? अगर लिस्ट में वो रद्दोबदल हुई है तो उसमें क्या सिर्फ पीटीआई का वोटर वो डिस्टर्ब हुआ है? सर जिसका भी दूसरी पार्टी का वोटर डिस्टर्ब नहीं, इसमें पीटीआई की तो बात किसी ने की नहीं है, यहाँ पे बात हुई इलेक्शन कमीशन की। पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने तो सबके लिए काम करना है ना, पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो यहाँ पर तो अगर देखें ना, अगर नून लीग बरहक है मिसाल के तौर पर, नून लीग जो है ठीक है, अगर नून लीग जो है वो पाकिस्तान की फेवर में काम कर रही है जो अभी भी इत्तेहाद है, तो फिर तो वो वोट बहुत ही कीमती तो हो सकता है। अब देखें ना, पहले पिंडी वाली सीट कोई 7 वोटों का डिफरेंस था, फिर 50 वोटों का डिफरेंस था। ऐसे अगर 50 लोगों का हम डिसक्वालीफाई कर रहे हैं और लिस्ट के अंदर वो ना हो और वो 40 लाख लोग ऑपरेटर की गलती की वजह से मुर्दा लिस्ट में चले गए, वो भी आई है। तो इस तरह की चीज़ें, शाही साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि वोट जो है हर इंसान का हक है, फिर उन लोगों का भी जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जैसे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ऐसे बड़े लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जब इलेक्शन होता है तो वोट करना उनका भी हक है, या तो फिर वहाँ से वो स्पेशल वोटिंग के लिए यहाँ पाकिस्तान में आए और फिर इधर भी आए तो इधर भी वही वोटर लिस्ट वाला मसला बने कि लिस्ट के अंदर मुर्दा है बंदा वैसा जिंदा है। तो ईवीएम मशीन इन्होंने ख़त्म कर दी, इन्होंने कहा जी वो रोल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ईवीएम मशीन का होना ज़रूरी था ताकि आप लोगों की वोटिंग वाला प्रोसेस चल सके? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई जी। हमें खुशी थी इमरान खान ने ये स्टेप लिया था। हम लोग जो ओवरसीज़ बंदे यानी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक अच्छा ये कदम था कि हम लोग भी ज़ाहिर अपनी राय देने का हक रखते हैं। जी जी। तो ये मौजूदा हुकूमत ने आके उसको रूल आउट कर दिया कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको शायद लगता था कि ओवरसीज़ सारे इमरान खान के साथ है। सही। तो ऐसी बात नहीं है। ओवरसीज़ यानी स्प्लिट हैं, अपनी राय देने का हक रखते हैं। कौन अच्छा काम करता है, यानी कि कौन अच्छे मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहा है, ओपिनियंस अच्छे हैं। अब इमरान खान साहब ने ये काम किया, इन्होंने ये ख़त्म कर दिया, हमें मायूसी हुई। वैसे ये होना चाहिए, सही सही, हर बंदे को अपनी राय देने का हक है। वैसे ठीक है। अच्छा, आपको टाइम मैं ज़्यादा देना चाहता था लेकिन बाय चांस शुरू में कुछ सवाल ऐसे थे, वो सवाल से सवाल निकलता है, तो टाइम हमारा शो का जब वो ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए इस चीज़ के लिए माजरत कि आपको हम टाइम थोड़ा दे सकें। एक सवाल का बस आप एंड पे बड़ा मुख्तसर जाहिद साहब और शाही साहब आप जवाब दे दें कि कल वज़ारत आला का इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब असम्बली के अंदर। चौधरी परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज जो हैं उनके आपस में फ़ाइनल रन ऑफ वाला प्रोसेस है। तो आपके ख्याल में कल वज़ीर आला हमज़ा शहबाज रहेंगे या परवेज़ लाई बन जाएंगे जाहिद साहब? देखिए शाही साहब के लिए आपने टाइम छोड़ना है। जी बिल्कुल, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मुझे नहीं लगता कि परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने में कोई रुकावट आएगी, लेकिन उसके बाद क्या मुल्क में सियासी बहरान नहीं आ जाएगा? क्या उससे आम पाकिस्तानी परेशान नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब पीटीआई की सारी जो लीडरशिप में एक बंदा ऐसा नहीं है जो परवेज़ लाई का मुतबादिल हो। अब बुज़दार साहब गए हैं, वो कहते बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो एक चीज गई है, दूसरी चीज हमारे ये सर पे ला के बिठा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो जीते हैं, लेकिन पीटीआई को कोई अपना बंदा हो जो जिम्मेदारी ले। ये क्यों ऐसे ये सारा करके? अब पहले पंजाब उसका कौन भी हिसाब देगा भाई? पंजाब 4 सालों में आपने किस हालात में पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये आएंगे। अब क्या होगा अगर इनके कोई बंदे अपनी मर्जी से अपनी जमीन की आवाज पे परवेज़ लाई को वोट नहीं देते? ठीक है। तो क्या होगा?
ये 50-50 करोड़ में बिके हैं, ये 20-20 करोड़ में बिके हैं, ये गद्दार है। अभी एक नून लीग का बंदा रिजाइन करके पीटीआई में आ गया है, उसका जमीर जाग गया है। तो ये भाई तुम आज तो जमीर की तुम वो कर रहे हो, ये डिसाइड तुम लोग कर रहे हो कि इसका जमीर जा गया और ये गद्दार है। अच्छा अभी वैसे ना वो ईमान का भी आप करोगे कि ये काफर है, ये मुसलमान है। अभी वो पीटीआई में शामिल नहीं हुए, अभी सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है। और यार इस्तीफा ऐसे ही है ना, ऐसे हो ही। सकता है नेक्स्ट में इंडिपेंडेंट डाल लें, जैसे चौधरी निसार जो हैं वो अभी तक उन्होंने हल्फ तो खैर ले लिया हुआ है, अभी तक वो इंडिपेंडेंट है। हाँ जी ठीक है ना, उनका वोट हुकूमत की तरफ ना अपोजिशन की तरफ। शाही साहब आप क्या कहेंगे कि कल वज़ीर आला जो है, आप इस बात से मुतफिक होते हैं जाहिद साहब की कि वज़ीर आला जो है वो पीटीआई के अंदर से होना चाहिए, किसी इत्तेहादी जमात में से नहीं होना चाहिए? परवेज लाई अच्छी चॉइस नहीं है इमरान खान की। इमरान खान का यानी कि कह लें कि एक बहुत ही गलत फैसला। बुजदार ठीक है उसकी जगह पे, वो कबूल है, लेकिन पीटीआई से, वो इसलिए कि इमरान खान के पीटीआई मुताबिक से तो होना चाहिए। अच्छा। ये यानी कि उसने ये सबसे गलत काम ये किया है, अपने जो इर्द गिर्द उसके जो टीम है ना उसको change खराब करना चाहिए। करेगा। बेसिकली वो बंदा अच्छा है लेकिन टीम उसकी ठीक नहीं। अभी आप देखेंगे कि इसमें आज रात में इतने ब्लंडर होने हैं ये परवेज लाई के वजीर आला बनने में पीटीआई के अंदर से। लेकिन बन कि जाना है वो- उसने परवेज लाई ने। अब बनना तो ये चाहिए, for sure। क्योंकि अगर ना बना तो फिर एक और मसला है। क्यों, क्या मसला है? फिर एहतजाज है। इमरान खान तो फिर भी आराम से नहीं बैठेगा। इमरान खान का डीएनए भाईजान वो मुल्क और कौम की खिदमत वाला नहीं है। सही है। इमरान खान साहब को किसी ने पूछा ना, यार महंगाई बड़ी हो गई है, नवाज शरीफ चोर है। ओ भाई बिजली बड़ी महंगी हो गई है, नवाज शरीफ चोर है। ओ भाई ये काम खराब हो गया, हमजा शहबाज शरीफ चोर है, ये चोर है, ये चोर है। ओ यार अल्लाह के बंदे, मुल्क के लिए क्या किया 4 साल में? एक करतारपुर राहदारी के अलावा कोई काम किया तो मुझे बता दो। जी जाहिद साहब का ये कहना है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कोई भी फलाही काम नहीं किया, किया हो गया लेकिन कोई सर करदा ऐसा काम नहीं किया, जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे कोई मोटरवे है, या वो कहते हैं जी वो एहतजाज उनके मुल्क की खिदमत उनके डीएनए में नहीं है। हालांकि जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर 2008 में या 5 में गालबन ज़लज़ला आया था, मुझे वो साल भूल गया, कि 2005 में, हाँ जी 2005 में ज़लज़ला आया था। और उसके बाद सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है वो कोरोना का आया, जो कि आलमी था, और उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से नबर्द आजमा हुए और मुल्क को उस वक्त मुल्क नहीं डूबा। और अभी इन 2 महीनों में डिफ़ॉल्ट की बातें आ रही हैं। खैर ये आवाम के अंदर बातें इस तरह की हैं। और दूसरा ये कि परवेज़ लाई साहब कह रहे थे जाहिद साहब के और शाही साहब भी कि वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। हालांकि उन्होंने एक उनके दौर की रेस्क्यू 1112 है, हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन, इस तरह और भी काफ़ी फ्री एजुकेशन है, वो तब से चल रहे हैं जब वो वज़ीर आला थे और मुशर्रफ दौर से। और अभी ये है कि वफाक के अंदर भी तो इत्तेहादी हुकूमतें हैं, वहाँ पर भी तो वजारतें बांटी जा रही, फ़लानी वजारत फ़लाँ के पास, फ़लाँ के पास। तो जब बंदा इत्तेहादी होता है तो फिर मिल के सारे काम करता है। और अभी कल देखते हैं वज़ीर आला कौन बनता है। सियासी इस्तेकाम के लिए हम दुआ करते हैं कि सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में होगा तो सारे मसाइल ठीक रहेंगे, हुकूमत जिसकी भी हो, आवाम का भला हो और पाकिस्तान की तरक्की हो। इसके साथ मोहम्मद इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।